वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि के दिन हर छठ व्रत की कथा के बारे में। हर छठ का व्रत यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ बलराम जी का जयंती के रूप में इस व्रत को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मूल अस्त्र हल और मूसल है। इस दिन हल और मूसल की भी पूजा की जाती है। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा यह पुत्र की लंबी आयु दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि के दिन ही बलराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ था और इसी के रूप में इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे हर छठ, हल छठ, ललई छठ आदि नामों से भी इस व्रत को जाना जाता है। जो भी जातक हर छठ का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। सुबह गोबर लेकर के गोबर से फिर आंगन को नीप करके या कोई अच्छा जगह हो उसको अच्छे से नीप करके वहां पर छोटा सा तालाब बनाया जाता है। इस तालाब में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दे। अंत में पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन विशेष करके अनाज में 7 प्रकार का अनाज होना चाहिए, जैसे कि गेहूं, जौ, अरहर, मक्का, मूंग और धान इस दिन चढ़ानी चाहिए। बाद में हरी कजरिया धूल के साथ भुने हुए चने और जौ की बालियां भी चढ़ानी चाहिए। आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा भी चढ़ानी चाहिए। इस दिन भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन करना चाहिए। अंत में हर छठ का कथा श्रवण करना चाहिए। इस बार हल षष्ठी का व्रत 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार को किया जा रहा है। षष्ठी तिथि प्रारंभ समय 27 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार शाम 6:52 और षष्ठी तिथि की समाप्ति होगी 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार रात्रि 8:58। हल षष्ठी व्रत का पारण सामा के चावल से इस व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन दूध, दही आदि खाना भी वर्जित माना गया है। तो आइए सुनते हैं हर छठ व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होने लगी और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दे दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वाले का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। किसी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही उसके बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और वहां से चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित करने के लिए फिर गांव में घूम घूम कर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी ग्रामवासी महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत पर वापस आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था। वह हल षष्ठी माता के कारण वह ठीक हो गया। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ हल षष्ठी का व्रत करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।